नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्लासेस कैंपस में। मैं निशान धनखड़ आज आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूं। आज 15 अगस्त के उपलक्ष्य में मैं सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आज हमारे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। यह हमारे लिए बहुत ही गौरवपूर्ण बात है कि हमारे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। यह 74वीं वर्षगांठ भारत देश में मनाई जा रही है। यह हमारे लिए आरती के आभान है कि हम स्वतंत्रता दिवस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और एक बात बतानी चाहता हूं आप लोगों को कि हमारा देश भारत 200 साल अंग्रेजों का अधीन रहा, अंग्रेजों का गुलाम रहा, तब जाकर के हमें कहीं आज़ादी प्राप्त हुई। उसमें चंद्रशेखर आज़ाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस ने बहुत बड़ी क्रांति करने के बाद भारत देश को आज़ाद किया, हमें आज़ादी दिलाई। तो हमें उन्हें याद करते रहना चाहिए, उनको नमन करते रहना चाहिए, जो भारत का नाम अमर कर गए, जो खुद अमर हो गए देश को बचाने के लिए। दो पंक्ति मैं आप लोगों के बीच पढ़ना चाहता हूं, सुनिएगा। कि लाए हैं तूफानों से किश्ती निकाल कर, कि लाए हैं तूफानों से किश्ती निकाल कर, रखना मेरे बच्चों तुम इसको संभाल कर, रखना मेरे बच्चों तुम इसको संभाल कर। कि मचा हुआ हाहाकार, छाया घोर अंधकार, धुंधली दिशाओं को प्रकाश की जरूरत है। शांति के बचाने और अशांति के मिटाने हेतु आज जन क्रांति के विकास की जरूरत है। पिरलाख होशियार किंतु सिंह का विकल्प नहीं, शौर्य स्वाभिमानी इतिहास की जरूरत है। भारत को कल भी सुभाष की जरूरत थी, भारत को आज भी सुभाष की जरूरत है, भारत को आज भी सुभाष की जरूरत है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से एक बार पुनः निवेदन कर रहा हूं कि हमारी क्लासेस कैंपस में बहुत ही अच्छा ज्ञान दिया जा रहा है। हमारे सभी अध्यापकगण, मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि वो बहुत ही अच्छी रीजनिंग है, इंग्लिश है, मैथ है, बहुत ही अच्छी कोर्स बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप लोगों तक वीडियो शेयर कर रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे जुड़ें और हमें एक बार अवश्य मौका दें। तो मैं आप लोगों के बीच एक बार बताना चाहता हूँ कि हमारे जो अध्यापकगण हैं उनके नाम आप लोग को बताना चाहता हूँ, सुनिएगा। गौरव कुमार, CEO क्लासेस कैंपस, सब्जेक्ट रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, मल्टी टैलेंटेड टीचर हैं, बहुत ही अच्छा ज्ञान आप लोगों के बीच देते हैं। हमें उनसे जुड़ा रहना चाहिए, तभी हम कुछ सीख पाते हैं। सीख हमें पेट से नहीं मिलती, सीख हमें हमेशा कुछ सीखने से ही मिलती है। जब हम घर से कुछ सीखने के लिए निकलते हैं तभी हम घर में कुछ सीख कर बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि 3 और 3 6 हो गए, हमें पता है 3 और 3 6 हो गए, लेकिन हमें यह भी आना चाहिए कि 3 और 3 6 हुए कैसे। मेन मुद्दा यहाँ है कि हुए कैसे। हर चीज को समझो, रटो किसी बात को मत, हर बात को पढ़ो और तब किसी बात को आप लोगों के बीच नॉलेज में आती है। तो हमारी क्लास से जुड़े रहना है। और दूसरे अध्यापक हैं हमारे हेमंत शर्मा, वो भी बहुत अच्छा फाउंडर क्लासेस कैंपस से जुड़े हुए हैं, वो हमारे अध्यापक हैं। जनरल नॉलेज वो आप लोगों को बीच भेजते रहते हैं, पढ़ाते रहते हैं हमारे क्लासेस कैंपस चैनल पर। और तीसरे हमारे हैं नीरज शर्मा, मैनेजर, जो क्लासेस कैंपस के मैनेजर हैं। उनका सब्जेक्ट है बायोलॉजी, वो आप लोगों के बीच बायोलॉजी पढ़ाते रहते हैं। और अगले नेक्स्ट जो टीचर अब आपके सामने हैं वो हैं गौरव यादव। गौरव यादव आप लोगों को मैथ पढ़ाते हैं, लगातार मैथ की क्लास आप लोगों के बीच देते रहते हैं। और अगली जो हमारी अध्यापिका हैं उनका नाम है काजल शर्मा। काजल शर्मा मल्टी टैलेंटेड अध्यापिका हैं, जो आप लोगों के बीच करंट अफेयर बार बार वीडियो आप लोगों को बीच भेजती रहती हैं, आप लोगों को अच्छा सा ज्ञान प्राप्त करती हैं, आप लोगों को पढ़ाने का, आप लोगों को समझाने का बार बार प्रयास कर रही हैं। हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। एक बार उनको फिर से बधाई देता हूं मैं कि वो बहुत अच्छा आप लोगों को पढ़ा रही हैं, समझा रही हैं। और अगली हमारी जो अध्यापिका हैं वो सुरभि चौधरी, फैकल्टी ऑफ बायोलॉजी, वो भी बायोलॉजी पढ़ाती हैं। वो भी अच्छा आप लोगों को प्रदर्शित करती हैं कि आप लोग उनसे जुड़े रहें और हमारे क्लासेस कैंपस में कुछ नया ज्ञान सीखें, कुछ लेकर के जुड़ें। जब तुम क्लासेस कैंपस में बैठते हो तो कुछ सीखो, सीखने के बाद तभी हमें कुछ ज्ञान प्राप्त होता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा साथ देते हैं, मैं सबसे ज़्यादा एक बार पुनः उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। जो हमारे स्पेशल भाई हैं उनका नाम है टाइगर तेवतिया एंड चेतन शर्मा। ये वास्तव में हमारा बहुत बहुत सहयोग करते हैं। मैं इनका दिल से, हृदय से धन्यवाद करता हूं और सभी टीचरों की तरफ से इन सभी का धन्यवाद करता हूं कि हमारा साथ देते हैं, सहयोग में लगे रहते हैं। एक बार फिर से थैंक यू। और बात आती है कि पढ़ने से पहले दिमाग लोगों का शांत नहीं हो पाता।
सबसे बड़ी बात है कि शांति कैसे करें, माइंड को शांत कैसे करें। हम शांत करने के लिए कुछ मनोरंजन की भी चीज़ें होती हैं। मनोरंजन की चीज़ जैसे कि मोबाइल है, आज तो मोबाइल चलता है, पबजी है, नेट है, कुछ भी चलाते रहते हैं, व्हाट्सएप वगैरह चलाओ, लेकिन हर चीज़ लिमिट में चलाओ मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, हर चीज़ आप लिमिट में चलाओ। लिमिट में हर चीज़ अच्छी लगती है। भाई साहब बताइए, आपको सबसे अच्छा मनोरंजन क्या लगता है? जब आपका माइंड फ्रेश करना चाहते हैं आप, तो आपको क्या लगता है? अच्छा, मोबाइल, वेरी गुड। हाँ जी सर, आप? पबजी, अच्छा पबजी वाला ये, वेरी गुड। अब आ रहे हैं ना, फीलिंग अंदर से बाहर निकल रही है, वेरी गुड। अरे वो भाई साहब क्या बोले, बियर, अच्छा अंदर के जानवर को बाहर निकाल रहे हैं आप। ऐसा नहीं है, सभी बातें अच्छी लगती हैं, सभी दिमाग शांत करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत बढ़िया है। कुल मिलाकर बात यह है कि आज की डेट में लोगों को नौकरी पाना बहुत ही मुश्किल हो गया है, बहुत ही कठिन हो गया है। कांस्टेबल का एग्जाम भी इतना कंपटीशन हो गया है आज के समय में, एग्जाम क्लियर करना बहुत बड़ी बात हो गई है। पहले उस समय में जब हम नौकरी के लिए जाते थे, हमारे बुजुर्ग, हमारे दादाजी या हमारे पिताजी, उस समय जब नौकरी के लिए भर्ती में जाते थे, उस समय इतना कंपटीशन नहीं था। आज कंपटीशन लगातार बढ़ता जा रहा है, दिन पे दिन प्रतिदिन कंपटीशन बढ़ रहा है। तो हमें कुछ भी करके बस सेटल होना है। हम ये चाहते हैं कि हम किसी भी प्रकार से एक बार सेटल हो जाएं, नौकरी मिल जाए, बस लोगों की यही बात एक रहती है कि बस कुछ मिला करके एक बार आदमी सेटल हो जाए, फिर अपने सारे काम वो करता रहता है और जुड़ा रहता है। और आदमी कहीं भी चले जाओ आप, मैं आपसे एक बात फिर कहनी चाहूँगा कि इंसान कहीं भी चले जाओ, इंसान को अपने संस्कार, अपनी संस्कृति कभी नहीं भूलनी चाहिए, कभी नहीं छोड़नी चाहिए। कि आप कहीं भी किसी भी ओहदे पर, किसी भी मकाम पर पहुंच गए, लेकिन अपने गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए, हमेशा अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। जो अपने माता पिता का सम्मान नहीं करता, अपने गुरुजनों का सम्मान नहीं करता, वो दुनिया में कहीं भी चला जाए, उसका सम्मान करने वाला कोई दुनिया में नहीं होता। एक बात कहनी चाहूँगा कि इंसान को इंसान की पहचान और उसको अपनी पहचान करा देता है वक्त। छोटे से वक्त को भी नासूर बना देता है वक्त। कोई अपनी मर्जी से गुनाह नहीं करता मेरे दोस्तों, गुनाह करने पर भी मजबूर बना देता है वक्त, गुनाह करने पर भी मजबूर बना देता है वक्त। और 4 पंक्ति पढ़ता हूं आप लोगों के सामने कि तुम्हारी सरपसंदी से जले हैं कितने घर, तुम्हारी सरपसंदी से जले हैं कितने घर, कटे हैं कितने सर, उसका तुम्हें एहसास क्या होगा। बहा लो खून सड़कों पर मगर इतना तो सोचो तुम, वतन जब खून मांगेगा तुम्हारे पास क्या होगा, वतन जब खून मांगेगा तुम्हारे पास क्या होगा। एक छोटी सी कविता मैं आप लोगों के बीच पढ़ना चाहता हूँ, डॉक्टर हरिओम पवार की, जो मेरे गुरु हैं, जिन्हें मैं अपने गुरु मानता हूँ, जिनकी तस्वीर मेरे हृदय में होती है। मैं कुछ भी मंच पर बोलने से पहले उनका नाम लेता हूँ, उनका पूजा करता हूँ, उनकी अर्चना करता हूँ, आराधना करता हूँ, क्योंकि बिना गुरु के इस धरती पर ज्ञान नहीं है। चाहे वो खेल का मैदान हो, चाहे वो जंग का मैदान हो, चाहे वो पढ़ाई का मैदान हो, चाहे वो कुश्ती का मैदान हो, कोई भी हो, लेकिन बिना गुरु के ज्ञान नहीं है। 4 पंक्ति पढ़ता हूं, सुनिएगा। अगर आपको पंक्ति से लगे तो ताली बजाकर मुझे बता दें कि किसी किसी मात पर धर्म कर्म भी रोता है। मैं कानून का आदमी हूं साहब, सुनिएगा कि किसी किसी मात पर धर्म कर्म भी रोता है, क्योंकि क्रिया कर्म का भी पैसा नहीं होता है। घर वाले गरीब आंसू गम सहेज लेते हैं, बिना दाहे संस्कार मुर्दा बेच देते हैं। थूक कर धिकारता हूं मैं ऐसे विकास को, जो कफन भी दे ना पाए गरीबों की लाश को, जो कफन भी दे ना पाए गरीबों की लाश को। और अंतिम छंद सुनिए जिस बात के लिए मैंने कविता लिखी। दुनिया में केवल 16 देश हैं, और वो 16 देश हैं जहां भूखों की मंडी लगती है, जहां दुनिया में कोई ऐसा कानून नहीं है कि जहां लोगों को सजा मिले। मैं कानून का आदमी भी पिछले दिन रिसर्च कर रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट के जज का फैसला पढ़ा, नाम तो मैं नहीं बताऊंगा। वो जज साहब लिखते हैं, कोर्ट इज द पर्पस ऑफ द एनवायरमेंट सिंपल मस्टिटो इज ऑनरेबल सिटीजन ऑफ द कंट्री सेविच। पर्यावरण के उद्देश्य से मच्छर भी देश का सम्मानित नागरिक है, इसकी रक्षा करो। कर ली रक्षा, आ गया डेंगू। और जिस दिन मैंने कविता पूरी की, कलकत्ता के पास भिजनापुर में एक रात में 27 लोग भूख से मरे थे, जहां वामपंथियों की सरकार है। मदद के लिए कोई नहीं पहुंचा। जानते हो कौन पहुंचा? कलकत्ता की वेश्याओं ने बैंक से पैसा निकालकर ठेलों पर अनाज डालकर उस गांव में जाकर के अनाज बांटने की कोशिश की। उस दिन मैंने कोशिश की, काम वेश्याओं का नहीं था, ये काम किसका काम था? कानून व्यक्ति होने के नाते मुझे बताना चाहिए। दुनिया में केवल 16 देश हैं, और वो 16 देश हैं जहां लोग रोज भूख से मरते हैं, और भूख से मरने की सजा किसे मिले ऐसा कोई कानून नहीं है। मैं उस कानून की मांग करता हूं, मंत्री महोदय के सामने करता हूं, और दावा करता हूं कि एक कानून हिंदुस्तान में बना दो जो मैं चाहता हूं। एक भी मौत भूख से नहीं हो सकती है, दावा है मेरा।
कि भूख से कोई मरे ये हत्या के समान है, भूख से कोई मरे ये हत्या के समान है, हत्याओं के लिए मृत्युदंड का विधान है, कानूनी किताबों में सुधार होना चाहिए, मौत का किसी को जिम्मेदार होना चाहिए, मौत का किसी को जिम्मेदार होना चाहिए। भूखों के लिए नया कानून मांगता हूं मैं, समर्थन में जनता का जुनून मांगता हूं मैं। खुदकुशी या मौत का जब भुखमरी आधार हो, खुदकुशी या मौत का जब भुखमरी आधार हो, उस जिले का जिलाधीश सीधे जिम्मेदार हो, उस जिले का जिलाधीश सीधे जिम्मेदार हो। और मैं किसी पर कविता छोड़ देता तो काय का हरिओम पवार। अब मेरा साहस देखना, किसी का नाम बता रहा हूं, मिले तो गिरबान पकड़ना। उस जिले का जिलाधीश सीधे जिम्मेदार हो, वहां का एमएलए एमपी भी गुनहगार है, क्योंकि ये रहनमा चुना हुआ परहेदार है। चाहे नेता अफसरों की लोभी आज पुद हो, चाहे नेता अफसरों की लोभी आज पुद हो, हत्या का मुकदमा इन तीनों के विरुद्ध हो, हत्या का मुकदमा इन तीनों के विरुद्ध हो। अब केवल कानून इन व्यवस्था को टोक सकता है, अब केवल कानून इन व्यवस्था को रोक सकता है, भुखमरी से मौत एक दिन में रोक सकता है। आज से ही संविधान में विधान कीजिए, एक दो कलेक्टरों को फांसी टांग दीजिए, एक दो कलेक्टरों को फांसी टांग दीजिए। और अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी जनवरी की बात है, पिछले 5 महीने पहले की बात है, पिछली जनवरी की घटी घटना आप लोगों को प्रस्तुत करता हूं कि कुछ लोग अभी पाकिस्तान को लेकर के चिंता कर रहे थे। माफ करना साहब, मैंने अभी पिछले जनवरी में एक छोटा पाकिस्तान हिंदुस्तान में देख लिया। ये पाकिस्तान को लेकर चिंता कर रहे थे। आपने कभी सुना है कि किसी जैन मंदिर से निकले हुए भीड़ ने रास्ते में टायर में आग लगा करके हंगामा कर दिया हो या आतंक फैला दिया हो? आपने कभी सुना है कि किसी गुरुद्वारे से निकले हुए सिखों ने बस में आग लगा दी हो? आपने कभी सुना है कि किसी मंदिर से निकले हुए लोगों ने जाकर के रास्ते में आग लगाकर ड्रामा खड़ा कर दिया हो? मैं बड़े दुख के साथ सूचना दे रहा हूं, बड़े शर्म के साथ सूचना दे रहा हूं कि जुमे की नमाज अदा करने के बाद रास्ते में पत्थर हाथों में लेकर ये कौन लोग शांति दूत थे जो इस्लाम धर्म का संदेश दे रहे थे? मैं पहले ही माफी मांग चुका हूं, जिसे नहीं सुनना वो उठकर चला जाए। सुनिएगा कि सांप जब तक आस्तीनों के ना मारे जाएंगे, सांप जब तक आस्तीनों के ना मारे जाएंगे, हौसला कितना भी हो हम जंग हारे जाएंगे, हौसला कितना भी हो हम जंग हारे जाएंगे। दुश्मनों के साथ तो हम फिर करेंगे फैसले, पहले घर के जाहिलों के सर उतारे जाएंगे, पहले घर के जाहिलों के सर उतारे जाएंगे। और दोस्तों, मैं आज कल की पीढ़ी को देखते हुए बड़ा भावुक हो जाता हूं कभी कभी कि आजकल बहुत शोषण हो जाता है। कुछ ऐसे अशिक्षित लोग अभी भी समाज में हैं, ऐसे दरिंदे हैं जो अभी महिलाओं का सम्मान नहीं करते, औरतों की इज्जत नहीं करते, जो अपनी बहन बेटी की तरह दूसरों की बहन बेटी नहीं समझते। मैं उनसे निवेदन करता हूं, विनती करता हूं कि जैसे अपने परिवार को देखते हैं उसी नज़र से दूसरे के परिवार को भी देखा जाए, उसी तरह अपनी माता बहन की इज्जत करते हैं उसी प्रकार दूसरे माँ बहन की भी इज्जत करें। और आजकल ऐसा नहीं है कि लड़कियां आगे नहीं बढ़ रही हैं, लड़कियां भी बहुत अच्छे अच्छे ओहदे पर पहुंच चुकी हैं। वो भी एक मध्य वर्ग की लड़कियां, मध्य परिवार से जन्म लेने वाली लड़कियां आईपीएस अधिकारी हैं। आज मुझे देखने को मिलता है, बहुत सारे मेरे भी दोस्त हैं जो आईपीएस बन चुके हैं, उनसे मुझे पता लगता है कि उनके साथ की जो क्लासमेट लड़कियां थी वो आज आईपीएस अधिकारी बन चुकी हैं। ऐसा नहीं है कि गरीब आदमी गरीब है। आज भी अगर कोई मेहनत करना चाहे, संघर्ष करना चाहे तो वो आज अपने ऊंचे मकाम पर पहुंच सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। और हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार यही हैं कि हम अपने बुजुर्गों का सम्मान करें, अपने माता पिता का सम्मान करें। तो हमारे कितने अशिक्षित लोग हैं ऐसे अभी समाज में, तो मैं उनसे यही आशा करता हूं कि अभी भी ऐसी दरिंदगी देश में फैल रही है तो उसको अभी दिमाग में रखें और संस्कृति को देखने के बाद अपने अंदर बदलाव लाएं। तो दोस्तों, मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करना चाहता हूं। तो मेरी आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।